हो गया। देखो आज हम क्या समझेंगे, कल हम क्या समझ रहे थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, इक्वेशन पढ़ रहे थे, है ना। इसमें हमने क्या क्या सीखा था, एक तो टर्म था, एक फैक्टर था और कोएफिशिएंट। उसके बाद में टर्म की कलेक्शन से, कलेक्शन ऑफ टर्म्स से क्या मिलकर बनता है, एक्सप्रेशन बनता है। और एक्सप्रेशन में ही जब इक्वल टू जीरो लग जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। उसको मिल गया कल। फैक्टर क्या होता है, जैसे हमके भैया 3x का फैक्टर क्या होगा, 3 भी हो सकता है, x भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। हमके भैया डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाए पूरा पूरा, डिनोमिनेटर बचे ना, तो वो क्या होता है, बोलो वो क्या होता है, फैक्टर हो जाता है उसका। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे हम कहें 4x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, तो भैया x वेरिएबल जो है, इस x वेरिएबल का हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें भैया नंबर देखना पड़ेगा। तो भैया नंबर उसमें कौन सा है, 4 है, तो भैया क्या हो जाएगा, 4 मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो इतनी बात है समझ। तुम आज क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लाइंग पढ़ेंगे। तो वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन बता देंगे, अच्छे से बता देंगे, इसके बाद में उसका टॉपिक आएगा। पहले पढ़ लेते हैं मल्टीप्लाइंग ए मोनोमियल्स बाई मोनोमियल्स। मतलब जब मोनोमियल्स से मल्टीप्लिकेशन होती है, कल हमने बताया था मोनोमियल्स क्या होता है, हाँ ये भी तो पढ़ लिया था तब कि मोनोमियल्स क्या होता है, ट्राइमियल्स क्या होता है, और क्या पढ़ा था, पॉलीमियल्स क्या होता है। तो ये इस प्रकार के जितने भी हमारे जो न्यूमियल्स बन रहे थे वो सारे पढ़ लिए, है ना। तो मोनो का मतलब एक होता है ना, डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, और पॉली का मतलब बोलो 3 से ज़्यादा होता है, तो मोर हो जाता है, काउंट 3 मोर। तुम तो ये यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइंग के मोनोमियल्स बाई द मोनोमियल्स, मोनोमियल्स के द्वारा जब मल्टीप्लाइंग कराओगे तो क्या आएगा आंसर, तो वो हमें देखना है। देखो मोनो मतलब होता है एक, कितना होता है, बोलो बेटा एक होता है। तो हम ये देखो फर्स्ट, ये सेकंड टर्म की, थर्ड टर्म, जिसमें एक टर्म हो उसको मोनोमियल्स बोलते हैं, जिसमें 2 हो जाए उसको हम डाइमोनियल बोलते हैं, है ना। और 3 हो जाए तो ट्राई, और 3 से ज़्यादा हो जाए तो पॉलीमियल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 है टर्म, लेकिन भैया टर्म तो 3 है, तो बात हमारी समझो, 3 तो टर्म है, लेकिन हमको भैया ये मल्टीप्लिकेशन में 3 है। हमको मल्टीप्लिकेशन में चाहे 1000 ले लो कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में चाहे तुम 1000 ले लो टर्म, उनसे कोई मतलब नहीं है। हम जैसे कहें देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8 इंटू एक्स लगा लें हम, भैया ये क्या, ये जो हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6 डिजिट जो हमने लिखी है, जो वेरिएबल के साथ में नंबर लिखे हैं, क्या ये भैया क्या ये बन सकते हैं, इतने टर्म हैं, कभी नहीं बन सकते। देखो मल्टीप्लिकेशन में कभी भी टर्म हमें नहीं गिनना होता है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता। हम भैया वो जो टर्म होती है ना, प्लस माइनस से हम देखते हैं, किससे देखते हैं, प्लस माइनस, प्लस माइनस से देखते हैं। हम तो भैया सिर्फ यहाँ पे प्लस लगा दिया जाए और सिर्फ एक्स लिख दिया जाए, ये एक्स स्क्वायर लिख दिया जाए। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे भैया देखो ये चीज़ जो होगी, ये चीज़ एक टर्म बने, ये क्या मेरी एक टर्म और ये मेरी सेकंड टर्म, यानी कि ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में चाहे हम 1000 लिख दें उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक ही टर्म दी जाए। बोलो सर इतनी बातें समझे। क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है ये टर्म की टर्म से हो रही है, लेकिन हमको भैया ये है तो मोनोमियल्स ही है, ये मोनोमियल्स ही, क्यों, क्योंकि इसमें कहीं प्लस माइनस दिख ही नहीं रहा है, ये प्लस माइनस नहीं दिख रहा है। हम भैया 2x + 5x लिख दी तो क्या ये मोनोमियल्स कह सकते हो, नहीं कह सकते, क्योंकि प्लस से हमारा एक ये इधर एक इधर है। अगर इधर माइनस और लगा दें 2x और जोड़ दें इधर, तो क्या ये मोनोमियल्स बची, हाँ नहीं बची भैया। ये माइनस यहाँ पर देखो ये अलग हो गया टर्म, ये अलग टर्म, ये अलग टर्म होंगी, 3 हो गई, 3 टर्म ट्राई मोनोमियल्स हो गया, नहीं बचा ना डाई बचा। तो भैया जब हम कहेंगे ये माइनस प्लस में देखना होता है, माइनस प्लस में देखना होता है, बस मल्टीप्लिकेशन से मतलब नहीं। इसमें चाहे जितनी मल्टीप्लिकेशन करते 1000 टर्म लेके आ जाए मल्टीप्लिकेशन करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम एक ही रहेगी टर्म। लेकिन यहाँ पर आ जाए बोलो सेकंड में आ जाए, इसलिए भी करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क तब पड़ेगा क्योंकि माइनस प्लस हम कहेंगे इसमें जोड़ते चले जाएं, तो वो जितनी भी जोड़ते चले जाओगे उतनी टर्म मेरी बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही टर्म मेरी क्या होती है, बढ़ती चली जाएगी। बस इतनी बात समझ, इतनी बात समझ। तो देख लो तुमको हम ये समझा रहे थे कि बेटा कभी गलती मत करना कि 1 2 3 गिनने लगना, नहीं मल्टीप्लिकेशन में टर्म गिनी नहीं जाती, कितनी टर्म है, प्लस माइनस से गिनी जाती है। यहाँ पर एक ही टर्म है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में लिखी गई है बस। तुम इसकी मल्टीप्लाई करो, नंबर की करो और वेरिएबल। मैं आंसर बताऊं, 5 2 जा सामने तो 5 2 जा, अभी बताना 5 2 जा 10 × 7 × x × y × z, 5 2 जा 10 10 7 जा 70 तो 70 × x y z, यही मेरा आंसर है। आ गया, इसको ऐसे ले लो या इसको ऐसे बोलो, सही है। तो वही ये तो अब देखो ये से इससे क्या एक ही तो बन गई।
इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता टर्म पे, नहीं। प्लस माइनस से क्या करोगे, अलग अलग करोगे, ठीक है, प्लस माइनस से अलग अलग करोगे। अब यहाँ पे देखो 8x 9x 10x, यहाँ पे देखो इन दोनों की तीनों की मल्टीप्लाई करना है, 8x 9x इंटू 10x। अब ये नंबर की कर लो भैया, 8 इंटू मेरा आंसर आया है कर लो, और इसकी क्या कर लो, x इंटू x इंटू x, x इंटू x इंटू x। अब 9 कितना होता है, 72 होता है, इंटू 10, हमें x की पावर 3 बन जाएगी भैया, 1 2 3। हमके भैया यहाँ पर 7 2 0 मल्टीप्लिकेशन से 0 होगी तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हमें x क्यूब हो जाएगी, हमें कितना आ जाएगा, 7 2 0 x क्यूब हो जाएगा। बोलो इतनी बात है समझ में, इतनी बात आई समझ में? हाँ। नहीं आई? आ गई? तो अगर आ गई तो नोट कर लो फटाक से, जल्दी। मेरा आंसर कब का आ गया था, रैपिडली करो जल्दी नहीं, क्योंकि डन सर, हो गया। आप देखो आगे, देखो आगे बेटा, हम कि भैया देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको अलग से कहूँ, इसमें लेंथ और ब्रेथ बना दूँ, क्या बना दूँ, लेंथ और BREDTH ब्रेथ बना दूँ, और कह दे लल्ला एरिया मुझे बताओ, एरिया बता दो, तो एरिया बता डालोगे नहीं बता डालोगे, बिल्कुल बता देंगे। कैसे, हम भैया लेंथ 3x ले लें, ब्रेथ 5x ले लें, बोलो एरिया क्या आएगा, हम ये 4x ले लें, हम ये 6x ले लें, हम ये 3x स्क्वायर ले लें, हम ये 6x स्क्वायर ले लें, हम ये 8x ले लें, हम ये 9x क्यूब लिख लें, हम ये 9x लिख लें, हम ये 8x की पावर 4 लिख लें, क्या आएगा एरिया, क्योंकि एरिया वही आएगा जो इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। क्यों, क्योंकि भैया एरिया होता क्या है, एरिया होता है L into B बराबर L into B होता है भैया, L into B होता है। लेकिन L into B तब होगा, ध्यान रखना, तो सुनो मेरी बात, L into B तब होगा जब इसमें दिया होगा किसका एरिया है, ये एरिया नहीं दिया है कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है कि रोम्बस है, कौन सा है, आकृति कौन सी है, कौन कैसा शेप है, तो भैया ये हम काम कर रहे हैं रेक्टेंगल पे, बोलो रेक्टेंगल पे। और रेक्टेंगल कैसे बनता है, आमने सामने की साइड है बराबर, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर टू साइड्स आर इक्वल, देन कॉल्ड इज द रेक्टेंगल, ठीक है, यानी आमने सामने की साइड बराबर होती हैं तो उसको हम आयत बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, बोलो तो रेक्टेंगल है, इसका मतलब है। और एरिया निकलता किसी भी आकृति का, जैसे कोई भी शेप ले लो, कैसे निकालोगे एरिया, कौन आ रहा, दादी, हो गया। जो हम क्या बता रहे थे कि रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड बराबर होती है, कि भैया इन फ्रंट ऑफ टू ईच अदर टू इक्वल साइड्स दैट इज कॉल्ड द रेक्टेंगल, है ना, तो ये आमने सामने की साइड बराबर होती है। तो उनके लिए देखो एरिया कैसे किसी भी आकृति का निकलता है, शेप देखो, शेप ये देखो एल है, ये क्या है बेटा, एल है, और ये क्या है, बी है, तो भैया एल इंटू बी, 2D में कोई भी ले लो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, जो किसी भी प्रकार की आकृति, ठीक है, जैसे रोम्बस हुआ, जैसे पैरेललोग्राम हुआ, ये कोई भी ले लो, ठीक है, उसमें करना क्या होता है, सिर्फ एल इंटू बी, लेंथ जो भी होगी वो लेना पड़ेगा, ब्रेड्थ जो भी होगी वो लेना पड़ेगा। इसीलिए स्क्वायर में a इंटू ए मिल करके ए स्क्वायर बन जाता है। वो आता कहाँ से, कहते हैं साइड स्क्वायर होता है, लड़का रटता है लेकिन रटना नहीं है, फार्मूला निकालना पड़ता है। कहाँ से निकाल दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भूल गए एग्जामिनेशन में तो तुरंत रफली निकालो और तुरंत वहाँ पे बना करके तुरंत एल इंटू बी करके ए इंटू ए स्क्वायर कर दोगे, यानी कि साइड का स्क्वायर कर सकते हो, भूल गए तो हमको आना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर देंगे, एल इंटू बी कर देंगे, बोलो एल इंटू बी कर देंगे, एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी आ जाएगा। कैसे रेक्टेंगल है इसे, ठीक है, हमने लेंथ ये वेट ये खत्म कहानी, खत्म कहानी कि नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बात है समझो तुम भैया, ए बराबर एल इंटू बी, एल क्या है 3x, बोलो ए क्या है, यहाँ पे ले लो ऊपर एल इंटू 3x, ये कितना है 5x, कितना आ जाएगा 3x इंटू 5x कितना आ जाएगा 15x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हम भैया 4 इंटू 6 इंटू एक्स हमके भैया कितना आ जाएगा, भैया क्या आ जाएगा 24 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हम भैया 3 इंटू 6 इंटू भैया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा
3 6 18, तो ये x की पावर 4 हो जाएगा। हमको भैया 8 × 9 × x × x क्यूब हो जाएगा। हमको ये 8 9 कितना होता है 72 × x की पावर 4 हो जाएगा। हमको भैया 9 × 8, हमको भैया x की पावर 4, हमको भैया ये 72, हमको ये x की पावर 4 क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। ln टू बी जो भी वैल्यू दी है उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, a बराबर ln टू बी, और रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया होता है, वही आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, बात है समझ, जल्दी फटाफट से नोट करो। ये बात भेज में पड़ी, इस बल्ब को बंद करो, इसमें ये लाइट लग रही है इसके। बंद करो, सही क्लियर है। बाहर जाता हूँ, तुम क्या कर रहे हो, लड़को जल्दी, कहीं ज्योमेट्री कहीं कुछ कहीं कुछ। इसको ऑफ कर दो।